तो वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। बिल को केंद्र सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन दिया है, जबकि विपक्ष वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिल मुस्लिमों को दबाने के लिए और मुसलमानों की मस्जिदें छीनने के लिए है। विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सरकार ने जवाब दिया है। वक्फ बिल पर झूठ का शटर डाउन कर दिया है। जिसे लेकर पिछले कई महीनों से संग्राम जारी है। आखिरकार उस वक्फ संशोधन बिल को केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया। बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून में ये बदलाव नहीं होता तो संसद भी वक्फ के कब्जे में होती। वक्फ बोर्ड में पहले भी बदलाव हुए हैं। यूपीए ने तो वक्फ को संपत्ति सौंप दी थी। जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजो कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने बिल पेश किया। इस पर सियासी घमासान और तेज हो गया है। विपक्ष लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। संसद में बिल पर चर्चा के दौरान किरेन रिजिजू और कांग्रेस के गौरव गोगोई इस मुद्दे पर कई बार आमने सामने भी दिखे। जो संवैधानिक बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। एक बात बार बार इन लोगों ने कहा गया है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 का उल्लंघन करता है। मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करे। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। वक्फ बिल पर मौलाना ऐतराज जता रहे हैं तो संतों ने खुशी जाहिर की है। बहुत बहुत साधुवाद है इसके लिए भारत सरकार को। भारत सरकार ने जो मुहिम छेड़ा है और बहुत ही सुंदर कार्य है, जो सराहनीय है, और इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं अयोध्या के पावन धरती से और पूज्य संतों की तरफ से कि ये कार्य जो होने जा रहा है बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा भारत सरकार ने जो बिल पेश करने का काम कर रही है, इसलिए बहुत ही सराहनीय है। महाराज जी विरोध भी कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनकी ना समझ की बात है, और जो विरोध कर रहे हैं वो ना समझी है, और ये इस तरह का कार्य करने वाले जो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, और जब समझेंगे तब उनको लगेगा कि बहुत ही अच्छा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य करने जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। देखिए, भारत की अस्मिता, भारत की मर्यादा और भारत की संस्कृति को रक्षा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज ये वक्फ बोर्ड बिल पेश किए हैं, ये सर्वोत्तम है भारत के विकास के लिए, और भारत में रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके विकास के लिए बिल अच्छा है। जो भारत में रह रहे मुसलमान हैं वो भी कितने सुरक्षित हैं और कितने अनुशासित हैं वो सब जान रहे हैं। और देखिए, इराक और सऊदी और तमाम जगह हैं
जहां मुसलमान अपने स्वयं लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, धस रहे हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड तत्काल समाप्त होने चाहिए भारत में। वक्फ बोर्ड का कोई मतलब नहीं भारत में। तो सियासी जंग के बीच वक्फ बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। विपक्ष जहां वक्फ बिल पर सवाल उठा रहा है तो सरकार विपक्ष की मंशा पर। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।